ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? सारे एंगल्स के बारे में जान चुके थे कि एक्यूट एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल क्या है, कंप्लीट एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल क्या है। इन सारे एंगल्स के बारे में जान चुके थे। हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी पढ़ा और सप्लीमेंट्री भी पढ़ा। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ एंगल्स रिलेशंस। जैसे अभी मान लो हमारे पास यहाँ पे कितने एंगल्स दिख रहे हैं, एक है एडजेसेंट एंगल्स और एक है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। कौन से एंगल? एडजेसेंट एंगल्स। तो देखो, दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, दो एंगल को हम लोग एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे यदि वो क्या हो, सेम वर्टेक्स पे हो। उनकी तीन क्राइटेरियाज होती हैं। कितनी? तीन। उनका क्या हो, सेम वर्टेक्स हो। यहां पर देखो, ये जो है कौन कौन से एंगल है, मान लो यहाँ पर ए ओ सी, बी ओ और एक बड़ा एंगल ए ओ बी, तीनों एक ही वर्टेक्स पे है कि नहीं? और वो वर्टेक्स क्या है, वो वर्टेक्स क्या है, वो कौन सा वर्टेक्स है? ओ। तो सबसे पहला टू एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स कहे जाएंगे यदि उनका सेम वर्टेक्स हो। सेम वर्टेक्स है, ओ है, उनका एक कॉमन आर्म हो, उनका एक कॉमन आर्म हो। अच्छा देखो, ये दो एंगल कौन कौन से एंगल, यहां पर है अपना एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, और एक है एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। इनका कॉमन आर्म क्या है बताओ? कॉमन आर्म, आर्म मैंने बताया था, जो दो रेज या तीन रेज या चार रेज जो भी अगर एंगल बनाते हैं तो उन्हीं को एंगल्स का आर्म बोलते हैं, एंगल का आर्म से बोलते हैं, बताया था मैंने। तो यहां पर कॉमन आर्म क्या है, इस और इस एंगल के बीच का कॉमन आर्म ये क्या है? कॉमन आर्म अपना क्या है? ओ सी। ओ सी, यही ना कॉमन आर्म है दोनों के बीच का। ओ ए कहां से कॉमन हो जाएगा? ओ ए कहां से कॉमन होगा बताओ? ओ ए और ओ बी का कॉमन आर्म क्या है? ओ सी ही ना है। तो कॉमन आर्म हो, और जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो कॉमन आर्म के दोनों साइड हो। तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर नॉन कॉमन जो आर्म्स होंगे वो कॉमन आर्म के क्या होंगे? दोनों साइड, आइदर साइड होंगे। देखो तो ये जो एक आर्म है वो उसी के लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है, दोनों अलग अलग है। तो इनको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। शॉर्ट में समझ जाए तो जो एंगल आसपास के होते हैं, नजदीक है ना, जैसे पड़ोसी एक दूसरे का, तो उसी को बोलते हैं कौन सा एंगल? एडजेसेंट एंगल। पड़ोसी है कि नहीं, देखो ये और ये पड़ोसी दिखाई दे रहे हैं, अगल बगल में है कि नहीं, तो पड़ोसी है। तो ये क्या कहे जाएंगे? एडजेसेंट एंगल। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे एक एंगल बनाया, यही देखो, ये हो गया और मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, इस एंगल के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन देख लो, इसका मैंने नाम रखा एम एन पी क्यू, एम एन पी क्यू, और ये एक पॉइंट हो गया ओ। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सा एंगल बन रहा है, एक बन रहा है एम ओ क्यू, एम ओ क्यू। अब इसके बताओ, इसके एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से होंगे एम ओ क्यू के? एक तो ये होगा और एक, दो एडजेसेंट एंगल्स होंगे कि नहीं? पास में है। सबसे बड़ी बात कि एक कॉमन आर्म है और जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या है? कॉमन आर्म के दोनों साइड है। तो ये क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स। तो बस इतना समझ लो कि किसी भी अगर दो एंगल्स अगल बगल में है, एडजेसेंट एंगल्स होंगे। और अगर हम लोग समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर देखें कि हमारा बुक क्या करना चाहते हैं, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या किसी एग्जाम में लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हम क्या देखेंगे? टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव द सेम वर्टेक्स। मतलब एक ही वर्टेक्स पे होने चाहिए, ये नहीं कि दो चार को वर्टेक्स पे हम बोलेंगे एडजेसेंट है, तो ऐसा नहीं होने वाला। उनका एक कॉमन आर्म होना चाहिए, दोनों एंगल्स के बीच में एक कॉमन आर्म होगा। देखो तो इस एंगल और इस एंगल के बीच में एक कॉमन आर्म है कि नहीं? और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के क्या होंगे? अगल बगल में दोनों साइड्स होंगे। तो इनको बोलेंगे क्या? एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। किस पे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को ध्यान से देखना। दो एडजेसेंट एंगल्स, टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। दो एडजेसेंट एंगल्स को हम बोलेंगे कि वे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं यदि उनके जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ध्यान से देखना, ए ओ सी, बी ओ सी, ये एडजेसेंट एंगल है कि नहीं? सबसे पहली बात, एडजेसेंट एंगल है कि नहीं बोलो?
है ना, क्योंकि इनका एक कॉमन आर्म है। और जो इनके नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के दो तरफ हैं अलग अलग, सेम वर्टेक्स पे भी है, वर्टेक्स ओ पे, तो ये एडजेसेंट एंगल्स तो है। तो जो लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे वो एडजेसेंट एंगल्स ही फॉर्म करेंगे लीनियर पेयर, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स ही अपने लीनियर पेयर को फॉर्म करने वाले हैं। लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे इनके वो अपोजिट होंगे। जैसे एक अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो दूसरा साउथ की तरफ जाएगा, एक अगर ईस्ट जा रहा है तो दूसरा वेस्ट जाएगा। तो बात वही है कि ये होंगे अपने एडजेसेंट एंगल से, लेकिन एडजेसेंट एंगल्स में नॉन कॉमन आर्म्स होते थे ना, वो नॉन कॉमन आर्म्स क्या होते थे, कॉमन आर्म के दोनों तरफ होते थे, लेकिन हम उनको ये नहीं कहते थे कि ये जो है अपोजिट रेज हो सकती हैं, लेकिन अगर अपोजिट रेज होंगी तो उनको हम क्या बोलेंगे कि ये जो दो एंगल्स हैं ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये तुमको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये है क्या अपना लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, हमने अभी देखा। यहाँ पे कितने एंगल्स बन रहे हैं, एक बन रहा है ए ओ और एक बन रहा है बी ओ। क्या इनका सम 180 डिग्री नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहे हैं, क्योंकि ये किस पे बन रहा है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहे हैं। तो ये क्या होंगे, कितना इसका वैल्यू होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कितने डिग्री के एंगल बनाते हैं साथ में, 180 डिग्री का, ठीक है। इतना समझ में आ गया। देखो थ्योरम, पहला थ्योरम हम लोग देखते हैं, बोल रहा है इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, यदि एक रे जो है एक लाइन पे क्या है, किसी भी तरीके से एक रे है एक लाइन पे, ठीक है। तो जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे क्या होंगे, जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे, यानी जो ये एंगल होगा और ये दो एंगल्स होंगे, ये क्या होंगे, अपने साथ 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, या दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होगा कितना होगा, 180 डिग्री। तो सबसे पहली बात गिवन क्या है हमको, और सबसे पहले क्या देखेंगे कि गिवन क्या है। गिवन क्या है, ए रे कौन सी है, ओ सी, रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, और वो लाइन क्या है, यही ना लाइन है, एक रे है ओसी जो लाइन ए बी पे क्या है, यही ना है, ओसी रे है जो ए बी लाइन पर है, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है, टू प्रूफ, क्या करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, इधर ध्यान दो तुम लोग, हमको क्या प्रूफ करना है, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, हमको कुछ दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ पे इसको प्रूफ कर दें, हम इसमें करेंगे कंस्ट्रक्शन, जहां पर कुछ दिमाग ना लगे वहां पर हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लेंगे, क्या लेंगे, एक परपेंडिकुलर। हमको पता है परपेंडिकुलर कितने डिग्री का एंगल बनाता है, कितने डिग्री का एंगल, 90। हमने क्या लिया, ओडी परपेंडिकुलर ए बी। किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के सबसे पहले गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन का जरूरी हो तो कंस्ट्रक्शन, उसके बाद प्रूफ पे आते हैं, ठीक है। अच्छा देखो हमको प्रूफ क्या करना है, बी ओ सी प्लस ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक बात बताओ, एंगल बी ओ सी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ओ सी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी, दो चीजें लिख सकते हैं। एंगल बी ओ सी जो है देखो तो इन दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, ये एक एंगल और एक ये, कौन कौन सा है वो, एंगल बी ओ सी को क्या लिखेंगे, एंगल बी ओ डी प्लस
एंगल COD, इसको ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, एंगल AOC, इसको क्या लिखेंगे? एंगल AOC को क्या लिखेंगे बताओ? एंगल AOC को ध्यान देना, एंगल AOC को क्या लिख सकते हैं? एंगल COA, एंगल AOD, एंगल AOD। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला एंगल हमको चाहिए ना, ये वाला एंगल चाहिए। इस बड़े वाले एंगल में से, ये बड़ा वाला एंगल है, इस वाले एंगल को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ध्यान देना, इस वाले एंगल को, इस बड़े वाले एंगल में से इसको सब्ट्रैक्ट अगर कर लेंगे तो ये वाला एंगल हमको नहीं मिल जाएगा? मिलेगा कि नहीं? मान लो यहाँ पे मैंने एक दूसरा लाइन ड्रॉ किया, ये 3 लाइन से, ये टोटल है 100 डिग्री। कितना है? 100 डिग्री। अब एक बात बताओ, और ये है 30 डिग्री। ये टोटल कहने का बात है कि ये टोटल जो है 100 डिग्री है, ये वाला एंगल है 30 डिग्री। तो अगर हम टोटल में से इस वाले एंगल को सब्ट्रैक्ट कर ले तो ये वाला एंगल अपना 70 डिग्री निकल के नहीं आएगा। हमको क्या चाहिए? AOC। तो हम बड़े वाले एंगल AOD में से अगर COD को सब्ट्रैक्ट कर लें, क्या करें? AOD में से COD को सब्ट्रैक्ट करें, AOC निकल आएगा। ये क्या हो गया? अब क्या करेंगे? दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अब एक बताओ, तो ये क्या हो जाएगा? बी LHS को LHS में ऐड करेंगे और RHS को RHS में, तो BOC प्लस AOC इज इक्वल टू कितना होगा बताओ? एंगल BOD प्लस COD, ये तो है, और उसमें क्या ऐड होगा? होगा COD से COD खत्म, या एंगल BOC प्लस एंगल AOC, एंगल BOD प्लस एंगल AOD। अब ध्यान देना, मैंने क्या लिया था यहाँ पर? OD परपेंडिकुलर लिया था, OD मैंने परपेंडिकुलर लिया था, तो हमको क्या मिला? BOD कितने डिग्री का एंगल बना अगर परपेंडिकुलर लिया हमने? तो अगर ये 90 तो ये भी कितना है? तो BOC प्लस AOC कितना हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। मन करे तो यहाँ पे लिख देना कि OD किस पे परपेंडिकुलर है? AB पे। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOD कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। अब यहाँ पर देखो तो एंगल BOC प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 100 एंड हमको यही प्रूफ करना था, हमको यही प्रूफ करना था ना, प्रूफ कर दिया हमने। तो जब भी हमने परपेंडिकुलर लिया, बस एक बार ध्यान से फिर से समझ लो, दिया हुआ है कि एक रे OC है, एक रे क्या है? OC है, जो लाइन AB पे क्या है? स्टैंड करती है, ठीक है। हमको प्रूफ करना है कि एंगल BOC प्लस AOC कितना है? 180 डिग्री। जैसा थ्योरम बोल रहा है कि हमको प्रूफ करना है कि सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। टू प्रूफ में हमने लिख दिया, कंस्ट्रक्शन किया हमने, हमको यहाँ पर कोई उपाय नहीं दिख रहा था कि हम उसको प्रूफ करें। हमने क्या किया कि एक OD परपेंडिकुलर ले लिया, किस पे? AB पे। अब जब हमने OD परपेंडिकुलर लिया, अपना सारा काम खत्म। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब हमने OD परपेंडिकुलर लिया है तो हमको क्या मिल रहा है? जब हमने OD परपेंडिकुलर लिया तो हमको क्या मिला कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, हमको पता है। तो एंगल BOD किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल AOD के, और ये अपने साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? ये तो हमको पता हो गया। अब हम आते हैं सीधे प्रूफ पे। हमको देखना होता है कि हमको प्रूफ करना क्या है। सबसे पहले थ्योरम में ये देखते हैं कि हमको आखिर प्रूव क्या करना है। हमको प्रूव क्या करना है? BOC और AOC। हमको प्रूफ क्या करना है? BOC प्लस AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम देखेंगे कि आखिर BOC आएगा तो आएगा कहाँ से? तो हमको BOC यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक एंगल वहां पे BOC है, तो एंगल BOC इन दो एंगल से मिलकर बना हुआ है। किन किन एंगल से? BOD COD लिखा हमने, माना इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने देखा कि हमको चाहिए AOC भी, हमको AOC भी चाहिए। हमने बोला ठीक है, हम AOC भी ले लेते हैं। हमने लिया AOC,
तो हमने देखा कि AOC जो है, अगर इस बड़े वाले एंगल AOD में से COD को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो अब हमको क्या मिलता है, AOC। हमने किया बड़े वाले एंगल AOD में से किसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, CO, तो हमको क्या मिल गया, AO। अब सबसे बड़ी बात थी, हमको देखना था BOC प्लस AOC। हमने बोला चलो हम दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। हमने ऐड किया LHS को LHS में और RHS को ऐसे ही ऐड करते हैं। तो BOC प्लस AOC इक्वल टू किसके आ गया, BOD प्लस COD प्लस AOD माइनस COD। COD और COD कैंसिल, बच क्या गया, BOC प्लस AOC इज इक्वल टू BOD प्लस AOD, यही ना बचा। अब देखो हमने यहाँ पर निकाला था कि जब OD परपेंडिकुलर हमने AB लिया तो अपना क्या आया, BOD और AOD दोनों किसके इक्वल आए थे, 90 डिग्री के। इक्वल लिखे या दोनों का वैल्यू हम 90 प्लस 90 रख दें। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BOD प्लस AOD, किसी की जगह पे एक का वैल्यू रखेंगे और इसको 2 इंटू BOD कर देंगे, 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी 180 आएगा। लेकिन हमने क्या रखा कि दोनों क्या है, राइट एंगल बना रहे हैं अपने साथ, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री BOC और AOC कितना आ गया, 180 डिग्री। हमको प्रूव भी यही करना था। तो 2-3 बार घर पे जाना, इसको करना और आगे का जो भी है 2-3 गो थ्योरम और है, बस उसको प्रूफ कर लेना है खुद से। नहीं आया तो फिर हम बताऊंगा मैं, लेकिन उसको प्रूफ कर लेना है, ठीक है। तो हम घर